Hello students, myself Arun Kumar Sharma, your history teacher. Today we will resume our theme 13, the Mahatma Gandhi and the nationalist movement, civil disobedience and beyond. Students, today we will explain that on Gokhale's advice, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी स्पेंट ए ईयर ट्रैवलिंग अराउंड द ब्रिटिश इंडिया. वो लगातार ब्रिटिश इंडिया में ट्रैवलिंग करते रहे थे 1915 टू 1916 तक, गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल. वे जानना चाहते थे कि ये ज़मीन भूमि कैसी है, भारत और इसके लोग कैसे हैं. हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस was at opening of the Banaras Hindu University BHU in फरवरी 1916. फरवरी 1916 में सबसे पहले वो BHU यूनिवर्सिटी है, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी में वे शामिल हुए, पार्टिसिपेट किया. अमोंग द इनवाइटीज टू दिस इवेंट वर द प्रिंसेस. इसमें यानी देसी राज्यों के राजा भी थे. एंड फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है हुम यानी मानवतावादी. पीपल हु वर्क फॉर द ह्यूमनिज्म, हुज डोनेशंस हैड कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडिंग ऑफ द BHU. जिनके डोनेशंस या दान से ही ये इसके BHU की फाउंडेशन हो रही थी. आल्सो प्रेजेंट वर इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस. इसमें इम्पोर्टेंट लीडर थे कांग्रेस के, सच एज एनी बेसेंट. कंपेयर टू दीज डिग्नेटरीज, इन सम्मानित व्यक्तियों के बीच में गांधी जी वाज रिलेटिवली अननोन. गांधी जी इतने कोई जान पहचाना चेहरा नहीं थे, अधिकांश लोग उन्हें जानते नहीं थे. ही हैड बीन इन्वाइटेड ऑन द अकाउंट ऑफ हिज वर्क इन साउथ अफ्रीका रेदर देन हिज स्टेटस विद इन इंडिया. उनको सिर्फ इसलिए इन्वाइटेड किया गया था कि वो साउथ अफ्रीका में अपने नॉन वायलेंस और सत्याग्रह और प्रोटेस्ट से वे अपना काफ़ी नाम कर चुके थे, और इंडिया में अभी उनका ऐसा कोई भी वर्क सामने नहीं आया था. वैन ही टर्न केम टू स्पीक, जब उनका टर्न हुआ कि वे बोलें, गांधी जी चार्ज द इंडियन एलीट. गांधी जी ने आरोप लगाया कि जो भारत के जो एलीट यानी जो धनी वर्ग है, अभिजन वर्ग है, कुलीन वर्ग है, रिचेस्ट एंड पावरफुल पीपल है, विद ए लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लेबरिंग पुअर. उन्होंने कहा कि उन्हें जो हमारे यहाँ लेबरिंग पुअर हैं, गरीब मजदूर हैं, उनसे उनकी कोई भी चिंता नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया. द ओपनिंग ऑफ द BHU, ही सेड, उन्होंने कहा, वाज सर्टेनली ए मोस्ट गॉर्जियस शो. उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही भड़कीला और चमकदार प्रदर्शन है. बट ही वरीड अबाउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिचली बेडेक्ड नोबलमैन प्रेजेंट एंड मिलियंस ऑफ पुअर्स. लेकिन उनका जो चिंता ये थी कि जो हमारे यहाँ जो धनी मानी जो है, ये नोबल मैन होते हैं, यानी जो कि बड़े ऑफिसर्स हैं, राजा हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और इनका और प्रेजेंट में जो करोड़ों गरीब लोग हैं, इनके बीच के जो अंतर को उन्होंने रेखांकित किया, बताया. इंडियंस हु वर एब्सेंट गांधी जी टोल्ड. गांधी जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं हैं, ये गरीब लोग नहीं हैं. गांधी जी टोल्ड दैट द प्रिविलेज्ड इन्वाइटीज दैट, उन्होंने जो वहाँ के जो विशेष सुविधा वाले जो आमंत्रित थे उनसे कहा, देर इज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया. उन्होंने कहा तब तक भारत का भला नहीं हो सकता, उसको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप अपनी ये जो ये रत्न हैं, गहने हैं, भूषण हैं, इनको आप त्याग दो और ये अपने और इसको एक ट्रस्ट के रूप में कंट्रीमैन यानी इंडिया के जो गरीब व्यक्ति हैं उनके प्रॉफिट के लिए यूज़ करो. देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस. और इस प्रकार जो स्पिरिट हमारे यहाँ सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कोई भी
स्पिरिट या भावना नहीं है। ही वेंट ऑन, इफ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स टू टेक अवे फ्रॉम द पीजेंट्स ऑलमोस्ट द होल ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ देयर लेबर। उन्होंने कहा कि इफ़ वी टेक अवे और अलाउ अदर्स, अगर हम पीजेंट से और मजदूरों से दूर रहते हैं तो इसका मीन्स ये होगा कि जो लेबर्स है उनका भी वे भी हमसे अलग रहेंगे। आवर साल्वेशन कैन ओनली कम थ्रू द फार्मर, और हमारा जो साल्वेशन है, हमारी जो मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, भलाई हो सकती है, वो सिर्फ किसानों से हो सकती है। नीदर दैट द लॉयर्स, ना तो वकील ही, नॉर द डॉक्टर, नॉर द रिच लैंडलॉर्ड्स आर गोइंग टू सिक्योर इट। यानी हमारी जो सबसे बड़े जो भारत के लिए जो सबसे बड़े जो मददगार हैं, हेल्पर हैं, और जो इंडिया को अभी जीवित रखें, वो फार्मर हैं, वो वकील, डॉक्टर और धनी मानी जमींदार नहीं है। द ओपनिंग ऑफ BHU वाज एन ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन, यानी जो एक्चुअली जो BHU का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो एक सेलिब्रेशन था, एक उत्सव था। मेकिंग एज इट डिड द ओपनिंग ऑफ ए नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एक पहली राष्ट्रवादी यूनिवर्सिटी का ओपनिंग हो रही थी। सस्टेन्ड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव, और इसके पीछे भारतीय धन और भारतीय विल पावर थी। बट रेदर देन अडॉप्ट ए टॉन ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन उन्होंने अपने आप को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट या बधाई नहीं दी गांधी जी ने। गांधी जी चोज इंस्टेड टू रिमाइंड दोज प्रेजेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स, उन्होंने इसके बदले उन्होंने कहा कि जो भी प्रेजेंट और प्रेजेंट हैं यहाँ पीजेंट्स और वर्कर्स, हूँ कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो भारत की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा मेजोरिटी या एक उनमें बहुसंख्यक हैं, यट वर अनप्रेजेंटेड इन द ऑडियंस। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ किसानों को और गरीबों को देखूँ, जो कि भारत की मेजोरिटी है, लेकिन वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। गांधी जी एट बनारस इन Feb 1916 वाज एट वन लेवल, merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an elite phenomenon। यानी गांधी जी ने फरवरी 16 में ये कह दिया था कि जो ये भारत का जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, या एक प्रकार का एक ढोंग या पाखंड है, वो सिर्फ एक एलिट फेनोमेनन है, यानी सिर्फ ये अमीर लोगों के लिए अमीर लोगों का एक तमाशा है, एक क्रिएशन ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। और इसमें इसे लॉयर्स ने, डॉक्टर्स ने या लैंडलॉर्ड्स ने क्रिएट किया है। बट अनदर लेवल इट वाज आल्सो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, द फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ गांधीजीज ओन डिजायर टू मेक इंडियन नेशनलिज्म मोर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल एज ए होल। यानी वे चाहते थे कि इसमें सिर्फ कुछ लोग ही, माइनॉरिटी ही इंडिया के शामिल ना हो, बल्कि भारत का जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, उसमें सारे सेक्शन, सभी होल सेक्शंस, कंप्लीट सेक्शन इंडिया के पार्टिसिपेट करें। इन द लास्ट मंथ ऑफ ईयर दैट ईयर गांधी जी वाज प्रेजेंटेड विद एन अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज परसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। और फिर गांधी जी को उसी महीने में लास्ट में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी जो परसेप्ट से जो अवधारणाएं थी उनको प्रैक्टिस में ला दे। एट द एनुअल कांग्रेस हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916 में कांग्रेस का एक एनुअल सेशन हुआ था। ही वाज अप्रोच्ड बाय ए पीजेंट फ्रॉम चंपारण इन बिहार, और इस प्रकार उनको चंपारण बिहार के पीजेंट्स ने भी उनको इनवाइट किया था। हु टोल्ड हिम अबाउट द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ पीजेंट्स बाय ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। उन्होंने बताया था कि जो चंपारण बिहार में ब्रिटिश इंडिगो जो प्लांटर्स हैं उनका वो हार्श ट्रीटमेंट, बहुत बुरी तरह व्यवहार कर रहे हैं, और लगभग वो उनके ऑक्यूपेशन को, फार्मिंग को लगभग वो डैमेज कर चुके हैं। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन का निर्माण। महात्मा गांधी वाज टू स्पेंड मच ऑफ 1917 इन चंपारण।
seeking to obtain for peasants security of tenure as well as the freedom of cultivate the crops of other choice। गांधी जी ने अपना जो 1917 का जो एक बहुत बड़ा ईयर का पार्ट है वो चंपारण बिहार में स्पेंड किया, वो वहीं रहे। सीकिंग टू ऑब्टेन फॉर द पीजेंट्स सिक्योरिटी, और वे पीजेंट्स की सिक्योरिटी को ऑब्टेन कर रहे थे, देख रहे थे कि पीजेंट वहाँ कितने सुरक्षित हैं, ऑफ टेन्योर एज वेल एज फ्रीडम टू कल्टिवेट द क्रॉप्स ऑफ देयर चॉइस, और वे अपनी चॉइस की फ्रीडम को क्या वे कल्टिवेट कर पा रहे थे या नहीं। द फॉलोइंग ईयर इन 1918 गांधी जी वाज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन्स। गांधी जी 2 कैंपेन्स में शामिल हुए, 2 अभियान थे ये। इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात, फर्स्ट इंटरवीन्ड ए लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद। एक तो अहमदाबाद में एक लेबर डिस्प्यूट था, डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशंस फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर्स। वे चाहते थे कि उनको जो वहाँ के लेबर थे वो चाहते थे कि उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिले। देन ही जॉइंड पीजेंट्स इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ हार्वेस्ट। और एक जगह जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में उन्होंने किसानों के लिए आंदोलन किया, मूवमेंट किया। दिस इज़ नोन एज द खेड़ा मूवमेंट। और इसमें उन्होंने ये डिमांड की कि फार्मर्स को जो टैक्स या रेवेन्यू देते हैं उसको रिमिशन या उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स थी वो फेलियर हो चुकी थी। दीज इनिशिएटिव्स इन चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा मार्क्ड गांधी जी आउट एज नेशनलिस्ट विद ए डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। यानी ये जो तीनों इनिशिएटिव या ये आंदोलन हुए थे, चंपारण का, अहमदाबाद का और खेड़ा का, इसमें गांधी जी के लिए वे एक नेशनलिस्ट लीडर तो प्रूव हुए ही थे, साथ में ये भी प्रूव हुआ था कि ही हैड ए डीप सिंपैथी फॉर द पुअर। वे गरीबों के लिए एक बहुत सहानुभूति रखते हैं। एट द सेम टाइम दीज वर ऑल लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स, क्योंकि एक समय ये एक तरह से लोकलाइज्ड स्ट्रगल्स थे, स्थानीय मुद्दों पर इन था। देन इन 1919 द कॉलोनियल रूलर्स डिलीवर्ड इनटू गांधीजीज लैप एन इशू फ्रॉम विच ही कुड कंस्ट्रक्ट ए मच वाइडर मूवमेंट। और 1919 में कॉलोनियल रूलर्स ने गांधी जी को एक ऐसा इशू दे दिया कि जिस पर कि एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन चला सकते थे। ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1914 to 18, the British had instituted censorship of the press and permitted detention without trial। यानी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश ने क्या किया था, ब्रिटिश लोगों ने प्रेस पर यानी जो अखबारों की जो आज़ादी थी उस पर बैन लगा दिया था, और साथ में एक ही उन्होंने कहा दिया था और एक और उन्होंने लॉ पास किया था, एंड इट इज आल्सो इन द रोलेट एक्ट ऑल द ब्लैक लेजिस्लेशन डिटेंशन विदाउट ट्रायल। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के ही उसको जेल में रख सकते हैं या उसके घर पर ही डिटेन कर सकते हैं। नाउ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रोलेट दीज टफ मेजर्स वर कंटिन्यूड। इस प्रकार एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन थे सर सिडनी रोलेट। उन्होंने थ्रू मेजर्स वर इन मेजर्स को और लगातार उन्होंने कहा कि इन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। इन द रेस्पॉन्स गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। इस प्रकार रोलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने एक कंट्री वाइड कैंपेन स्टार्ट किया। इन टाउन्स अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया, उत्तर और पश्चिमी भारत के जो टाउन थे, लाइफ केम टू बी स्टैंड स्टिल, जीवन लगभग वहाँ ठहर गया। एज शॉप्स शट डाउन, दुकानें बंद हो गईं, स्कूल क्लोज्ड हो गए। इन रेस्पॉन्स टू बंद काल, यानी जब बंद का आह्वान किया गया था, भारत बंद, तो सभी दुकानें, स्कूल सभी जो क्लोज हो गए। द प्रोटेस्टर्स वर पार्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब, सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टर थे पंजाब में।
वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड ऑन ब्रिटिश साइड इन द वार। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे पंजाब के जिन्होंने कि युद्ध में फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश लोगों को के साथ यानी एक सैनिक के रूप में युद्ध लड़ा था। एक्सपेक्टिंग टू बी रिवार्डेड फॉर द सर्विस इंस्टीड देवर गिवन द रोलैक्ट एक्ट। वे सोच रहे थे कि उनको उनकी सर्विस के लिए रिवार्ड दिया जाएगा, उनको पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा, लेकिन उनको सरकार ने रोलैक्ट एक्ट दिया। गांधी जी वाज डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू द पंजाब इवन एज प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन वर अरेस्टेड। गांधी जी जब पंजाब की तरफ जा रहे थे तो उनको दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में जो पंजाब कांग्रेस के जो प्रसिद्ध नेता थे, लोकल कांग्रेसमैन थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। दी सिचुएशन इन द प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसिवली मोर टेंस। और इस प्रकार जो सिचुएशन थी वो बहुत ही टेंस हो गई। रीचिंग ए ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर। अमृतसर में एक ब्लडी क्लाइमैक्स हुआ, यानी एक खूनी जो इसका अंत हुआ खून ऐसी घटना से जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इन अप्रैल 1919 वहन ए ब्रिटिश ब्रिगेडियर ऑर्डर्ड, जब ब्रिटिश ब्रिगेडियर जो था जनरल डायर ने ऑर्डर दिया ट्रुप्स अपने सैनिकों को टू ओपन फायर ऑन नेशनलिस्ट मीटिंग, कि वो एक राष्ट्रवादी मीटिंग पर जो लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में उसमें फायर करें। मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन व्हाट इज नोन एज जलियांवाला बाग मासाकर। और इसमें 400 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इट वाज रोलैक्ट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ए ट्रू नेशन लीडर। गांधी जी को एक ट्रू नेशन लीडर रोलैक्ट एक्ट नहीं बनाया था। एम्बोल्डन्ड बाई इट्स सक्सेस, अपनी सक्सेस से एम्बोल्डन्ड होकर गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल। और इस प्रकार एम्बोल्डन्ड विद इट्स सक्सेस, इससे उत्साहित होकर गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कैंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन विद ब्रिटिश रूल। उन्होंने एक नया आंदोलन नॉन कोऑपरेशन ऐसा आंदोलन चलाया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इंडियंस whom wished colonialism to end were asked to stop attending schools, colleges and law courts and not pay taxes। यानी जो लोग, उन्होंने इंडियन से कहा कि जो ये चाहते हैं कि कॉलोनियलिज्म या यहाँ साम्राज्यवाद ये ख़त्म हो जाए तो वो स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेज में अटेंड करना छोड़ दें और साथ में ही वो टैक्स ना दें। इन सम कुल मिलाकर देवर आस्क्ड टू अडेयर टू ए रिनंसिएशन ऑफ ऑल वॉलेंट्री एसोसिएशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका मतलब था कि वो जो सहयोग कर रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो अपनी इच्छा से उससे अलग हो जाएं। इफ़ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरीड आउट सेड गांधी जी, इंडिया वुड विन स्वराज विद इन ए ईयर। उन्होंने कहा कि अगर हम ठीक से नॉन कोऑपरेशन को चलाते हैं तो ये हम 1 ईयर में ही हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे और हम फ्री हो जाएंगे। टू फर्दर ब्रॉडेंड द स्ट्रगल, और इस प्रकार अपने स्ट्रगल को ब्रॉडन करने के लिए, उसको फैलाने के लिए, द स्ट्रगल ही हैड जॉइंड हैंड्स विद द खिलाफत मूवमेंट। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट से भी जो नेताओं से भी हाथ मिलाए। दैट सोट टू रेस्टोर द खलीफाट, जो चाहते थे कि जो खलीफेट है यानी जो रूल ऑफ इस्लाम है, रूल ऑफ खलीफा है, वो रेस्टोर हो। ए सिंबल ऑफ पान इस्लामिज्म विच हैड रिसेंटली बीन एबोलिश्ड बाय द टर्किश रूलर कमाल अटातुर्क। और वे चाहते थे कि ये सब जो रेस्टोर हो जाए खलीफत, और वे ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का राज चलता ही रहे और साथ में जो टर्किश रूलर कमाल अतातुर्क ने जो इसको समाप्त कर दिया था वो अगेन रेस्टोर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।